चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुस्तक विवाद की। राजस्थान में थम नहीं रहा है पुस्तक विवाद। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत किताब पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम गहलोत ने बुक पर रोक लगाने को हास्यास्पद बताया है। बीजेपी सरकार सच्चाई को छिपा नहीं सकती है। गहलोत ने कहा है, देश पर ज्यादातर वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का राज रहा, ऐसे में उनका किताब में जिक्र होना लाजमी है। गहलोत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आजादी के आंदोलन में सभी का योगदान रहा है, ये बैरवा ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इतिहास की किताब को लेकर राजस्थान में विवाद है। 12वीं की इतिहास की किताब है जिस पर रोक सरकार की तरफ से लगाई गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इस बुक में ज्यादातर जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं उनका महिमा मंडन है। उसके बाद अब पूर्व सीएम गहलोत हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है और बुक पर रोक लगाने को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार सच्चाई को छिपा नहीं सकती है। देश पर ज्यादातर वक्त जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का राज रहा है, ऐसे में उनका किताब में जिक्र होना लाजमी है। हमारे महान नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपनी जान तक दे दी है। वहीं गहलोत के बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रेमचंद बैरवा ने पलटवार किया है और कहा है कि आजादी के आंदोलन में सभी का योगदान रहा है। किताबों पर चल रहे विवाद लगातार सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर गहलोत ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, राजस्थान सरकार आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत किताबों के पढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला जो है वो हास्यास्पद है। ये तथ्य है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकारें कांग्रेस की रही। गहलोत ने फैसले पर तंज कसते हुए लिखा कि 2.5 करोड़ रुपए की किताबों को व्यर्थ करने से अच्छा है कि अतिरिक्त पुष्ट कर छपवा कर भेज दें। वहीं इस मामले पर बीजेपी सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस मुद्दे को लेकर गहलोत पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। भारत की आज़ादी हुई, उसमें सब लोगों का सहयोग रहता है। कोई एक आदमी नहीं होता जिसके बल पे हो जाए, लेकिन सभी का सहयोग होता है। जिन ने जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में जितना उनका काम किया है और भारत के इतिहास में उन्होंने जो किया है, निश्चित रूप से उनको अपन भुला नहीं सकते। और जो इनकी पार्टी कांग्रेस की, अधिकतर भारत में कांग्रेस की पार्टी रही है, उस समय चुनिंदा लोगों का ही इतिहास में और किताबों में नाम था। बाकी जिन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उस योगदान को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर सरकार उनको आगे ला रही है, उनके इतिहास को पढ़ना चाहती है, उन्होंने क्या क्या किया, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी काम भारत के लिए, इस भारत के में योगदान दिया है, उस योगदान वाले महापुरुष को हम याद करना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस जब देश गुलाम था उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में ही सभी मानसिकता के लोगों ने आंदोलन किया था। तो उस समय कांग्रेस एक आंदोलन का रूप था, राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन था उस समय। तो उसमें सभी का योगदान था। जो हमारी मानसिकता के लोग थे वो भी उसमें सम्मिलित हुए। गरम दल के लोग भी थे, नरम दल के लोग भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, यहाँ तक कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। दीपक चावला हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस किताब के विवाद के मामले में कूद गए हैं और उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक दी है। और साथ ही बीजेपी ने अब पलटवार किया है और कहा है कि जो आजादी की लड़ाई थी उसके लिए सभी का बराबर योगदान रहा है। यानी अब इतिहास पर युद्ध छिड़ा हुआ है राजस्थान में और ये विवाद जो है और आगे बढ़ता नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है 11th और 12th की जिस तरह से वो किताब छपी गई थी, लगभग 4 लाख से अधिक जो किताबें थी उसको छाप दिया गया था और उसके बाद वो दोबारा से ऑर्डर कैंसिल किया, यानी कि सरकार अब नहीं चाहती कि वो किताब जो है वो दोबारा से बच्चों तक जाए। स्पेशली 11वीं क्लास की जो कक्षा बी की क्लास है, स्वर्णिम इतिहास जो इस किताब का नाम है, उसमें अधिकतर जो है वो तत्कालीन जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं उनका इतिहास ज्यादा है। तो जो मदन दिलावर है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि भाजपा 11 साल तो मोदी मोदी को हो गए, तो मोदी का भी उसमें होना चाहिए इतिहास के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी का होना चाहिए, इसके साथ ही वसुंधरा राजे का भी होना चाहिए। तो इसलिए उस किताब को कैंसिल किया और उसके बाद अब नई किताब जो है दोबारा से इतिहास को फैक्ट चेक किया जाएगा और दोबारा से किताब में ये इतिहास लिखा जाएगा। अब इस पर अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम है, उनके समय ये किताब बनी थी और उसी किताब को, उसी सिलेबस को इस बार 2025 में रीराइट करके दोबारा से टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया था, दोबारा से वो आने वाली थी। अशोक गहलोत का ये कहना है कि ज्यादा इतिहास जो जब आजादी के बाद योगदान जो है वो कांग्रेस का ज्यादा रहा है, इसलिए इतिहास ज्यादा इसमें कांग्रेस का है। उधर प्रेमचंद बैरवा जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि आजादी में सभी का जो है योगदान रहा है, किसी कांग्रेस का नहीं रहा, सभी का बराबर योगदान रहा है। तो ऐसे में अब ये जो मामला है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर वो जारी है। कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया रख रही है, भाजपा अपनी बात रख रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो नुकसान है वो जनता का हो रहा है, क्योंकि समय और पैसा दोनों बर्बाद जो है वो जनता का हो रहा है। जनता के टैक्स से ये पैसा जाता है और उसी टैक्स से, पैसे से किताबें छप रही थी, जनता के पैसे वेस्ट गए और समय भी जो वेस्ट है वो पब्लिक का जाएगा, यानी कि उन बच्चों का जो ये इसको पढ़ के परीक्षा देने वाले थे। लगभग आधे से ज्यादा समय निकल चुका है, बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी जो है, अपनी किताब भी वो काफी हद तक उन्होंने पढ़ाई कर ली है। अब ऐसे में दोबारा से नई किताब आएगी, नया इतिहास आएगा, तो दोबारा से बच्चे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि समय और पैसा ये जनता का जा रहा है, नेताओं का कुछ भी नहीं जा रहा। बहरहाल अब ये मामला जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। अशोक गहलोत अपनी प्रतिक्रिया रख रहे, बीजेपी अपनी बात रख रहे, जो मदन दिलावर है उनका तर्क है कि इतिहास सभी का है, सभी को आपसी इक्वेशन बराबर जो है वो रखा जाएगा, केवल कांग्रेस के बारे में पढ़ाया जाए ये गलत है। तो इसलिए अब ये नई किताब आएगी, तो ऐसे में मान सकते हैं कि किस तरह से वो इतिहास रखेंगे, किस तरह से नई किताब आएगी, तो निश्चित तौर पर नई किताब, नया सिलेबस आएगा, तो वो भी जो है उसका भी विरोध देखने को मिल सकता है। जी ठीक है दीपक, यानी इतिहास की किताब को लेकर ये युद्ध जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, आगे और बड़ा विवाद जो होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक।